स्वागत है एक बार फिर से सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं विवेक मलिक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका। तो आज का सेशन हिस्ट्री का है। ये हमारी 10वीं क्लास चल रही है और आज का टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे महमूद गजनवी। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम हम कर चुके हैं। आज हम अगला आक्रमणकारी पढ़ेंगे और ये होगा आपका महमूद गजनवी। चलिए फिर तो जैसे हमने बताया था कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी या विदेशी आक्रमणकारी मध्यकालीन भारत में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद जो अगला आक्रमणकारी या सफल आक्रमणकारी इसको कहा जाएगा तो यह होगा महमूद गजनवी। तो इसने भारत पर 17 आक्रमण किए, 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक। और इस कालांतर के दौरान इन्होंने कितने आक्रमण किए? इसने कुल 17 आक्रमण किए। इसने कुल 17 आक्रमण किए। अब महमूद गजनवी के बारे में आप कुछ जान लीजिए। इधर देखते हैं महमूद गजनवी जो है कहां से आया था। यह आया था आपका गजनवी प्रांत से। गजनवी प्रांत कहां पर पड़ता है ये गजनवी? ये पड़ता है आपका अफगानिस्तान। और यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा वंश शासन कर रहा था, यहाँ पर वंश शासन कर रहा था यामनी वंश। और यामनी वंश का राजा या संस्थापक कह लीजिए अल्पतगीन। अल्पतगीन इसका संस्थापक था और इसी का गुलाम एवं सेनापति कौन था? शुबुक्तगीन। और इसी का पुत्र कौन था? महमूद गजनवी। और इसके कारण ही आप यामनी वंश को कहा जाता है गजनवी वंश। तो अब आप समझ गए कौन है ये आपका शुबुक्तगीन का पुत्र था जो कि गुलाम व सेनापति था अल्पतगीन का। अब हुआ क्या, जो शुबुक्तगीन है इसने आक्रमण किया भारत पर। कब आक्रमण किया था? इसने आक्रमण किया था भारत पर 986 ईसा पूर्व। इसने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। कहां पर? पेशावर में। अगर बात करें 986 ईस्वी में आक्रमण किया। कहां पर? पेशावर। और पेशावर में क्या था वहां का राजा उस समय? अगर हम बात करें राजा था वहां का जयपाल। और वर्सेस शुबुक्तगीन। इसमें जयपाल की जीत हो जाती है और शुबुक्तगीन की हार हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं महमूद गजनवी क्या था? तुर्क आक्रमणकारी था। लेकिन पहला तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में ही हो चुका था जो महमूद गजनवी के पिता ने किया था पेशावर में। और वहां का राजा जयपाल ने इसे पराजित किया और बुरी तरह पराजित किया। इसे अपमानित करके वापस भेज दिया। तो अब इसी अपने पिता की अपमान का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी कसम खाता है कि मैं भारतवर्ष पर प्रति वर्ष एक आक्रमण करूंगा। तो इसी क्रम में उसने 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया। तो उससे पहले लिख लीजिए
महमूद गजनवी के बारे में, यह तुर्क आक्रमण था। और पहला आक्रमण इसने कहां पर किया, अगर बात करें पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में। और कहां पर किया था ये पहला आक्रमण, ये भी आपका हुआ था पेशावर में, पिता की हार का बदला लेने के लिए। और पेशावर में ये लड़ा गया किसके बीच, जयपाल वर्सेस बनाम महमूद गजनवी। लेकिन हुआ क्या, इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। यानी कि ये युद्ध बिना नतीजे के ही समाप्त हुआ। क्या हुआ, इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। अपने पिता की हार से बदला लेने के लिए 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया पेशावर पर। पेशावर का राजा कौन था, अगर पेशावर की राजा की बात करें, जयपाल वहां का राजा था। लेकिन क्या हुआ, जयपाल और महमूद गजनवी के बीच इस युद्ध का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, या बराबरी में ये युद्ध समाप्त हुआ। फिर अगले ही वर्ष महमूद गजनवी ने अगला आक्रमण किया, और ये आक्रमण था आपका 1001 ईस्वी में। जयपाल के विरुद्ध यह आक्रमण किया। कहां पर हुआ यह आक्रमण, किया गया पेशावर पे दोबारा। किस किस के मध्य लड़ा गया, ये लड़ा गया फिर से आपका जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी। किस किस के बीच, ये लड़ा गया आपका जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में महमूद गजनवी आपका जीत जाता है। यानी कि अगर इस युद्ध की बात करें, इस युद्ध में महमूद गजनवी की क्या हो जाती है, जीत। जीतने के बाद इसने क्या किया, पेशावर को लूटा। इस प्रकार देखिए यहाँ पर इस युद्ध का परिणाम। अगर परिणाम की बात करें तो महमूद गजनवी द्वारा लूट की गई पेशावर की। पेशावर की, और मूर्ति व मंदिर एवं मूर्ति तोड़ने के कारण इसने यहाँ पर उपाधि ली। किस चीज की उपाधि ली गई, इसे मूर्ति भंजक की उपाधि इसने यहाँ पर खुद को दी। तो मंदिर एवं मूर्ति तोड़ने के कारण इसने यहाँ पर अपने आप को एक उपाधि दी, और इसे कहा गया, उपाधि कह सकते हैं आप इसको कहा गया मूर्ति भंजक एवं गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला जो बादशाह था, या पहला सुल्तान जो यहाँ पर बनेगा, ये आपका महमूद गजनवी होगा। तो आपका हो गया। अगला युद्ध इसने किसके खिलाफ लड़ा, अगली लूट 1001 ईस्वी में पहली लूट हो गई इसकी। एक चीज और लिख लीजिए, यह पहला सफल तुर्क आक्रमण था। अगर पहले तुर्क आक्रमण की बात करें तो 986 ईस्वी में ही हो चुका था, लेकिन सफल 1001 ईस्वी में हुआ। तो अगली लूट लिखिए इसकी 1006 ईस्वी में, 1006 ईस्वी में। और यह लूट कहां पर की गई, यह लूट की गई आपकी नागरकोट मंदिर में। नागरकोट मंदिर
नागरकोट मंदिर कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश की लूट। तो नागरकोट मंदिर की लूट आपकी 1006 ईस्वी में की गई। अगला युद्ध हुआ 1008 ईस्वी में। 1008 ईस्वी में क्या हुआ? जयपाल का पुत्र आनंदपाल को हराया। ये भी पेशावर में ही था, तो यहाँ पर लिखिए जयपाल के पुत्र आनंदपाल को हराया। जयपाल के पुत्र 1008 ईस्वी में, यानी कि पहले पिता को फिर उसके पुत्र को, दोनों को ही इसने पराजित किया है। 1008 ईस्वी में इसने क्या किया? आनंदपाल को हरा दिया। अब अगला आक्रमण होगा इसका 1011 और 12 ईस्वी में। यहाँ पर उज्जैन व मथुरा की लूट की गई। उज्जैन एवं मथुरा की लूट 1014 ईस्वी में। 1014 ईस्वी में क्या किया इसने किया स्थानीश्वर महादेव मंदिर की लूट। स्थानीश्वर महादेव मंदिर की लूट कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका हरियाणा में। इसकी लूट की गई। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें किसकी मूर्ति नष्ट की? तो 1014 ईस्वी में भगवान चक्रस्वामी श्री कृष्ण की मूर्ति को नष्ट किया। तो आप जानते हैं गजनवी कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। गजनवी और अफगानिस्तान में पड़ता है। वहां पर शासन था किसका? यामनी वंश का। यामनी वंश का संस्थापक पूछेगा तो अल्पतकीन हो जाएगा, और इसी का सेनापति व गुलाम था सुबुक्तकीन, जिसका पुत्र हुआ करता था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी के कारण ही जो आपका यामनी वंश है ये गजनवी वंश कहलाया। तो महमूद गजनवी ने अब आक्रमण की बात करें, अपने पिता का बदला लेने के लिए इसने भारत कसम खाई थी कि मैं प्रति वर्ष भारतवर्ष पर 17 आक्रमण करूंगा, या 17 आक्रमण किए इसने। लेकिन इसने कहा था कि जब तक मैं हूं प्रति वर्ष आक्रमण करता रहूंगा भारतवर्ष पर। तो पहला आक्रमण करने के लिए 1000 ईस्वी में ये पहुंचे पेशावर में जयपाल के विरुद्ध इसने युद्ध किया। और यह युद्ध क्या था? कोई नतीजा नहीं निकला इस युद्ध का। तो 1000 ईस्वी का जो युद्ध लड़ा गया जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी, इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला था। वहीं अगला युद्ध जो हुआ आपका 1001 ईस्वी में, अगले ही वर्ष ये फिर से पेशावर जाता है और जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी के बीच एक और युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में महमूद गजनवी जीत जाता है और जयपाल को वह मार देता है। लेकिन जीतने के कारण क्या हुआ? महमूद गजनवी ने किए जैसे ये जीता तो एक फैक्ट बन जाता है यहाँ पर, यह पहला तुर्क सफल आक्रमण था। तो 1001 ईस्वी में क्या हुआ? पहला सफल तुर्क आक्रमण आपका होता है। तो महमूद गजनवी ने पहला तुर्क सफल आक्रमण करता है 1001 ईस्वी में। उसके बाद आपका आता है परिणाम। 1001 ईस्वी में जो पहला सफल तुर्क आक्रमण हुआ, इसका क्या परिणाम निकले? इसके परिणाम निकले भारत में पहली तुर्क लूट संपन्न की गई और ये पेशावर में की गई। तो पेशावर में जब महमूद गजनवी लूट करता है तो मंदिरों को और मूर्तियों को काफी नुकसान पहुंचाता है। मंदिर और मूर्ति दोनों को तोड़ने के कारण इसे मूर्ति भंजक एवं गाजी कहा गया। मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने के कारण, गाजी क्या होता है? मंदिर आदि को जो तोड़ता है उसे गाजी कहा जाता है। तो ये कहा गया आपका महमूद गजनवी को। वही अगले आक्रमण की बात करें तो 1006 ईस्वी में ये पहुंच जाता है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में, और नागरकोट मंदिर जो वहां पर होता है, नागरकोट मंदिर उसकी लूट करता है। ये कांगड़ा में पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। 1008 ईस्वी में जयपाल का पुत्र गद्दी पर आता है आनंदपाल को भी ये हराता है, जयपाल के पुत्र को। और 11-12 में उज्जैन मथुरा की लूट करता है। 14 में स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो आपका हरियाणा में पड़ता है उसकी लूट की जाती है।
चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। तो हम पहुंच गए थे 1014 ईस्वी में। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण आक्रमण की। ये होता है आपका 1025 ईस्वी में। कहां पर किया जाता है? सोमनाथ मंदिर। आपने सुना भी होगा सोमनाथ मंदिर की लूट। तो 1025 ईस्वी में सबसे पहले तो पूछेगा ये इसका कौन से नंबर का आक्रमण था? यह 16वां आक्रमण था। महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। कहां पर किया गया? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की लूट लिखे से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की लूट आपकी 1025 ईस्वी में की गई। अगर सोमनाथ मंदिर की बात करें तो निर्माण किसने कराया था इसका? इसका निर्माण कराया था भीम फर्स्ट। एक भीम फर्स्ट शासक थे जो कि कौन से वंश से आते हैं? अगर इनके वंश की बात करें तो ये वंश था इनका चालुक्य वंश। ये चालुक्य वंश के शासक थे। और अगर इस समय 1025 ईस्वी में गुजरात का शासक की बात की जाए तो गुजरात के शासक भी कौन थे? भीम फर्स्ट ही इसके शासक थे वर्तमान में। तो नष्ट करने के बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है सोमनाथ मंदिर का जो स्वरूप आज हम देखते हैं ये किसने बनाया था? तो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया किसके द्वारा?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका सोमनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप तैयार कराया था। पटेल द्वारा बनवाया गया। तो 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर की लूट करके वापस जा रहा था गजनवी, तो रास्ते में दिल्ली और आगरा के निकट जो जाटों का स्थान था वहां पर उसको लूट लिया जाता है, अर्थात वह सोना देश से पार नहीं जा पाता। तो लूट की जाती है आपकी दिल्ली व आगरा के निकट जाटों के द्वारा, और इन्हीं का बदला लेने के लिए ये अपना अंतिम और एवं 17वां आक्रमण एवं अंतिम आक्रमण, 17वां आक्रमण कब करता है? ये किया जाता है आपका 1027 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध होता है? ये होता है दिल्ली व आगरा के निकट जाटों की बस्ती पर, या इस प्रकार लिखिए जाटों के कबीले पर या बस्ती पर। और इस युद्ध में पूरी तरह घायल हो जाता है महमूद गजनवी, और इसी के कारण 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो जब अंतिम युद्ध ये अपना लड़ रहा था, इसे लिख लीजिए अंतिम युद्ध, पूछा जाता है अंतिम युद्ध कौन से सन में लड़ा गया, तो 1027 ईस्वी में। तो 1030 ईस्वी में घायल होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो महमूद गजनवी की अगर बात करें तो अंतिम अभियान इसका रहता है दिल्ली व आगरा के निकट जाटों पर, और यह युद्ध लड़ते हुए क्या होता है? पूरी तरह घायल हो जाता है आपका महमूद गजनवी, और इसी घायल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी के दौरान। अब महमूद गजनवी के साथ कुछ आपके लेखक भी है जिनके बारे में प्रश्न पूछा भी जाता है। एक तो क्वेश्चन यही बनता है महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था, या वह कवि कौन था जो उसके साथ भारत आया था जिसने वर्णन किया, तो वो भी लिखेंगे। जैसे फिर आगे चलते हैं। कुल 17 आक्रमण किए, वैसे इसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रति वर्ष भारतवर्ष पर आक्रमण करूंगा, लेकिन ये 17 ही आक्रमण कर पाया। एक हजार से शुरू होकर इसकी कहानी समाप्त होती है 1030 ईस्वी में। और अगर आक्रमण की बात करें, आक्रमण इसका 1000 से शुरू होकर 1027 में ही अंतिम करता है। तो इस काल अवधि के दौरान 27 साल के दौरान ये कुल 17 आक्रमण कर पाता है, जबकि इसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रति वर्ष भारतवर्ष पर आक्रमण करूंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा का ही ये खंडन करता है। इस प्रकार भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि 27 वर्ष इसने लगातार आक्रमण किए। तो अब इसके साथ कुछ लेखक के बारे में लिख लेते हैं। चलिए, तो अब महत्वपूर्ण लेखक लिखिए इस कालावधि के दौरान के। अगर महत्वपूर्ण कवि, पहला नाम जिसमें आता है वह होता है आपका अल बरूनी, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने लिखी आपकी किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, या इसी किताब को कहा जाता है तारीख हिंद। और अल बरूनी क्या था? यह गजनवी के साथ भारत आया था।
अगला लेखक लिखिए फिरदौसी। फिरदौसी की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? इनकी बुक थी शाहनामा, और यह गजनबी का दरबारी कवि था, महमूद गजनबी का दरबारी कवि। अगला लिखिए बहकाकी। तो इन्होंने लिखी तारिक ए सुबुक्तगीन। अगला लेखक है आपका उत्बी। इन्होंने बुक तो नहीं लिखी, लेकिन एक बुक का फारसी अनुवाद किया। वो बुक लिखिए चचनामा का। इन्होंने क्या किया था? चचनामा का फारसी अनुवाद किया। और ये जो बुक है आपकी चचनामा, ये सब प्राचीन बुक है। इसके लेखक का नाम गुमनाम है। गुमनाम का मतलब ज्ञात नहीं है। गुमनाम की लेखक का नाम नहीं है, बल्कि इसके लेखक अभी तक ज्ञात नहीं है। और इसका फारसी में अनुवाद किया है किसके द्वारा? उत्बी के द्वारा। तो आपका महमूद गजनवी कंप्लीट हो गया। तो अल-बुरूनी ने किताबुल हिंद लिखी, तारीख हिंद इसे भी कहा जाता है, पूछा भी जाता है। तो ये लिखी आपकी अल-बुरूनी ने। और अल-बुरूनी क्या था, जब आक्रमण कर रहा था महमूद गजनवी, तो इसके साथ भारत आया था। भारत आने वाला लेखक कौन है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि वह लेखक का नाम बताइए जो गजनवी के साथ भारत आया था। वह था आपका अल-बुरूनी। और यदि वह क्वेश्चन में पूछता है कि उसका दरबारी कवि कौन था, तो आपका फिरदौसी उसका दरबारी कवि था। बहकाकी क्या था? बहकाकी आपका तारिक ए सुबुक्तगीन, यानी कि जो सुबुक्तगीन पिता थे महमूद गजनवी के, उनकी आत्मकथा किसने लिखी थी? ये लिखी थी बहकाकी ने। और उत्बी ने चचनामा जो पुस्तक प्रचलन में थी उसका फारसी अनुवाद किया था। हालांकि चचनामा का पुस्तक का लेखक उत्बी को भी कहा जाता है, कुछ बुक में लिखा है उत्बी इसका लेखक था, लेकिन लेखक नहीं था। इन्होंने केवल फारसी अनुवाद किया था। और इसके लेखक अभी तक गुमनाम है, यानी कि इसके लेखक के बारे में अभी तक कोई सटीक प्रमाणिकता नहीं है। और 1025 ईस्वी में बात करें, ये आक्रमण काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सोमनाथ मंदिर की लूट की गई। इसका वर्तमान स्वरूप के बारे में क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में इसका वर्तमान स्वरूप तैयार किया गया था। अंतिम आक्रमण आप जानते ही 1027 में और मृत्यु 1030 में। तो अब हम अगला आक्रमण पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। लेकिन मोहम्मद गोरी से पहले एक चीज याद रखना, ये अभी हमने पढ़ा आपका मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। इनका उद्देश्य केवल यहाँ पर शासन विस्तार करना नहीं था, ये केवल यहाँ पर लूटपाट करने के लिए आते थे, लूटपाट करते थे और वापस चले जाते थे। लेकिन अब जो अगला आक्रमणकारी आएगा वो शासन का भूखा होगा, यानी कि वो प्रशासनिक स्थिति में बदलाव करेगा हिंदुस्तान की। और उसी आक्रमण को माइलस्टोन ऑफ इंडिया हिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि भारतीय इतिहास का मील का पत्थर, जो कि 1192 में तराई का युद्ध था, उसको कहा जाता है। तो अगला हम आक्रमणकारी पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी अगली क्लास में, तो इसे नोट कर लीजिए फिर।
चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में हिस्ट्री के। इसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में, जो कि आपका मुस्लिम आक्रमणकारी नंबर 3 होगा। 3 तो नहीं, मतलब ये जो है प्रशासनिक स्थिति में बदलाव करेगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।